वीडियो जो है वो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और आज जो है हम लोग आपको पढ़ने वाले हैं संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में जो है आपका पहला चैप्टर है सरस्वती वंदना, जो कि आपके सामने स्लाइड में शो हो रहा है। ये एक्चुअली में एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। एक्चुअली में फर्स्ट चैप्टर आपका इस श्लोक के बाद आएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सरस्वती की वंदना करते हुए बच्चे कह रहे हैं कि मोहांधकार भरिते हृदय मदीये माता सदैव कुरु वाष्मुदार भावे। कहने का मतलब कि हे सरस्वती माता, आप क्या करिए, मोह माया के जो अंधकार में हम लोग घिरे हुए हैं, इससे मेरे आपको हृदय को मुक्ति दिलाइए। मतलब कि मेरे हृदय में आप वास करिए और यहाँ से जो है इन सारी मोह माया की जो अंधकार की भावना है उसको ख़त्म करिए। कहता है कि स्वीयाखिला वयव निर्मल सुप्रीभाभिः शीघ्रं विनाशय मनोगत मंधकाराम। कहने का मतलब ये हुआ कि आप क्या करिए, अपने जितने भी अपने जितने भी आपके निर्मल अंशों की सुंदर कांति द्वारा मन में व्याप्त अंधकार को, कहने का मतलब ये हुआ, सुंदर कांति कहने का मतलब ये होता है ना आपको संस्कृत में, कि आप क्या करिए, हमारे अंदर वास कीजिए और जितने भी कणों से हम बने हुए हैं, मतलब हमारे अंग का, हमारे हृदय का, हमारी भावनाओं का अंग अंग आप क्या कर दीजिए, ज्ञान से परिपूर्ण कर दीजिए और जो भी आपको मन को बांध कर रखने वाली तृष्णा है उसका आप विनाश कर दीजिए। तो बच्चे यहाँ पे यही वंदना कर रहे हैं। उसके आगे दिया हुआ है आपको शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमामम आद्याम जगद्वया पीनीम। कहने का मतलब कि आप क्या करती हैं, शुक्ल वर्ण धारण करती हैं। शुक्ल वर्ण का मतलब होता है सफ़ेद वर्ण। इसके अलावा जो है आप पूरे के पूरे इस जगत में हर जगह हैं, हर किसी में हैं माता सरस्वती। और आप आदि शक्ति परब्रह्म के विषय में किए गए विचार और एवं चिंतन के जो समरी होता है ना, विचार और चिंतन को अगर एक साथ एक समराइज करके देखा जाए तो उसमें जो है हर जगह आप वास करती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप चिंतन या विचार तभी कर सकते हो जब आपके पास सरस्वती होती हैं। सरस्वती का मतलब कि ज्ञान होता है। तो माता जो है हर जगह सरस्वती माता आपको विद्यमान है आपकी बुद्धि के रूप में। वीणा पुस्तक धारिणी मम मभयदाम जाड। ये जो है ना आपको थोड़ा सा बुक कलरफुल दिया हुआ है, जिसके कारण वर्ड्स को आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। जाड यांध काड़ा पहाम। कहने का मतलब ये हुआ कि आप क्या कर रही हैं, वीणा को पुस्तक को धारण किए हुए हैं आप क्या करती हैं इससे और इसके अलावा जो है आप क्या करती हैं, वीणा को और किताब को धारण करने के अलावा सभी भयों से आप आज़ादी दिलाती हैं। और ज्ञान रूपी जो अज्ञान रूपी जो हमारा अंधकार होता है, मतलब कि जो हम लोग आपको बहुत सारे मोह माया और सांसारिक भौतिक सुखों के लिए अपने आप बाकी सारी जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको हम पीछे छोड़ देते हैं, तो उस अज्ञान को दूर मिटाने वाली हैं आप। हस्ते स्फटिक मालिकाम विदधति। यानी कि आपके हाथ में जो है स्फटिक की माला है और वीणा पुस्तक जो है उन्होंने वीणा पुस्तक धारण करने वाली जो आप ये माता है, मतलब माता सरस्वती जो है वो आपके पद्मासन पर विराजमान है। पद्मासन का मतलब होता है कमल का आसन। तो माता सरस्वती का आसन होता है कमल का आसन। वंदेता परमेश्वरी भगवतीम बुद्धि प्रदान शारदम। यानी कि बुद्धि को देने वाली, बुद्धि प्रदान करने वाली और सबसे उच्च आपको देवी सरस्वती की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। परमेश्वरी भगवती माँ शारदा की मैं आपको वंदना करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, ये सारा जो आपको 2 ठो श्लोक है ना, इसको उतार लीजिए अपने कॉपी में, एक ये श्लोक और एक ये श्लोक, और इस दोनों श्लोक को आपको कॉपी में उतार कर और याद करना है। आपका आज का होमवर्क यही है। रहने देते हैं इतना ही आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।